शेख हसीना वाजिद का तख्ता उलटने के बाद साबिक वज़रा और सरान की पकड़ धकड़। बांग्लादेश वज़ीर ख़ारजा समेत 2 साबिक वज़रा भारत फरार होते हुए एयरपोर्ट से गिरफ्तार। हसीना वाजिद के करीबी जनरल फारिक बांग्लादेश की शेरपुर जेल से 500 से ज़ायद कैदी फरार। न्यूयॉर्क में कायम बांग्लादेशी कॉन्सुलेट में बंगाली जबरदस्ती घुसाए। शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर उतार फेंकी। हसीना वाजिद मुखालिफ नारे लगाए गए। जिद्दा में ओआईसी के वज़राए ख़ारजा का इजलास आज हो रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ओआईसी वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में भी शरीक होंगे। इजलासों में फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ जारी इसराइली जराइम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मदीना मुनव्वरा पहुँचने पर सऊदी हुक्काम ने इस्तकबाल किया। डिजिटलाइजेशन का फरोग मुल्की तरक्की तमाम निज़ामों में शफाफियत के लिए नागुज़ीर हो चुका। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का डिजिटल नेशनल समिट से खिताब। कहा कि सरकारी जामियात के तलबा को मेरिट पर लैपटॉप दिए गए। डिजिटलाइजेशन का माशी तरक्की में बहुत गहरा ताल्लुक है। हुकूमत डिजिटलाइजेशन की पॉलिसी पर अमल पैरा है। हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तेज़ी से फैल रहा है। IMF से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए अहम पेशरफ। पाकिस्तान ने चीन, सऊदीया और UAE से कर्ज की मुद्दत में तोसी की यकीन दहानी हासिल कर ली। वज़ीर ख़जाना ने कर्ज की अदायगी की मुद्दत में मुमकिन तोसी की तस्दीक कर दी। IMF बोर्ड पाकिस्तान के लिए 37 माह पर मुहित $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी देगा। वज़ीर आज़म मईशत की बहाली के लिए दिन रात कोशा। मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए नौजवान क़यादत को किरदार अदा करना होगा। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि महंगाई 4 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। माशी शादी मुस्बत समत में गामजन है। गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। £190 मिलियन रेफरेंस की समात आज अडियाला जेल में होगी। समात रावलपिंडी एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। नैब की जानिब से मजीद गवाहान भी पेश होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ख्वाब। हर शहरी के लिए महफूज तरीन पंजाब। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर CM मरियम नवाज फ्री वाईफाई सहूलत का लाहौर और कसूर के बाद अब ननकाना साहब में आगाज हो गया। लाहौर में मजीद 250 मकामात पर फ्री वाईफाई सर्विस शुरू करने की हिदायत। हमारे पास शारा फैसल पर मार्च का ऑप्शन मौजूद है। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा IPPs पर हुकूमती नवाजिशात जारी हैं कि इलेक्ट्रिक का फौरन जिक्र करें, लाइसेंस मुअत्तल करें। दूसरी जानिब हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर आज होगा। लियाकत बलोच का कहना है कि हमने 2 टोक बात की। हुकूमत तहरीर की सूरत में आज तजावीज़ देगी। तजावीज़ के बाद मुशावरत के साथ फैसला किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ का कहना था कि मुज़ाकरात में मज़बूत पेशरफ्त हुई है। इंतशार नहीं चाहते। डी चौक ऑफ पार्लियामेंट दूर नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रावलपिंडी धरने से खिताब। कराची के बाद लाहौर और पेशावर धरने का शेड्यूल जारी कर दिया। बोले 11 अगस्त को लाहौर, 12 को पेशावर में धरना होगा। 14 अगस्त को धरने में जश्न आज़ादी मनाएंगे। हुक्मरान सुन ले, दुनिया में लोग बेदार हो रहे हैं। ऐसा ना हो कि तुम्हें मोहलत ना मिले। हसीना वाजिद को तो हेलीकॉप्टर मिल गया, आपको शायद वो भी ना मिले। कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन की हंगामा आराई के बावजूद इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। मखसूस नशस्तों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत अहम कानून साजी में कामयाब। नून लीगी रुकन असम्बली बिलाल अजहर कियानी ने कौमी असम्बली और तलाल चौधरी ने सेनेट में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पेश किया। अपोजिशन अरकान की जानिब से दोनों ऐवानों में बिल की शदीद मुखालफत। अपोजिशन अरकान नशस्तों पर खड़े हो गए, ऐवानों में नारे लगाए। अपोजिशन अरकान स्पीकर डाइस के सामने आए, बिल नामंजूर, अदलिया और जमहूरियत पर हमला नामंजूर के नारे बुलंद किए।
पीटीआई का इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कौमी असेंबली में गरजे बरसे, कहा कि ये पार्लियामेंट सुप्रीम जरूर है लेकिन तशरीह का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को है। आज शहबाज शरीफ को कहता हूँ हसीना वाजिद को फोन करके पूछ ले भागना कैसे है। जब आप सियासी जमात को रास्ता नहीं देंगे तो फिर आपको हसीना वाजिद की तरह ही भागना पड़ेगा। अली मोहम्मद खान बोले, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सियासी मकासद के लिए लाया गया, मखसूस नशिस्तों का हक हमें सुप्रीम कोर्ट से मिला। मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों के बाद दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। जुड़वां शहरों में बारिश से नालालई के मुख्तलिफ मकामात पर पानी की सतह बुलंद होने का खदशा। रावलपिंडी में अलर्ट जारी, वासा की रेन एमरजेंसी नाफिज। निकासियात के लिए हैवी मशीनरी और अमला नशीबी इलाकों में तैनात। जियारत कोयटा शाहरा पर कई घंटों से ट्रैफिक मुअत्तल। क्वास के मकाम पर डैम ओवरफ्लो। सैलाबी रेला सड़क पर आ गया, सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। कोट अद्दू के करीब दरिया सिंध से मुतसिल कई बस्तियां और मकानात पानी की नजर हो गए। दादू में भी नशेबी इलाके ज़ेरे आब। कराची में भी बादलों का राज, मजीद बारिशों का इम्कान। ट्रंप पर कातिलाना हमले में कोई पाकिस्तानी मुलविस नहीं, व्हाइट हाउस ने वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरियन जेन पियर्ड ने कहा कि आसिम मर्चेंट का साबिक अमरीकी सदर पर हमले से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी महकमा इंसाफ ने भी आसिम मर्चेंट के ट्रंप पर हमले की खबरों की तरदीद कर दी। अमरीकी मीडिया ने पाकिस्तानी निशात का ताल्लुक हमले से जोड़ा था, जबकि आसिम मर्चेंट को 12 जुलाई के रोज अमरीका से निकलते वक्त गिरफ्तार किया गया। अमरीकी अदालत ने आसिम मर्चेंट पर फर्द जुर्म भी आयद की। पाकिस्तानी गुलकार असद कुरैशी का इस्माइल हानिया को अरबी ज़बान में खिराज तहसीन। असद कुरैशी ने इस्माइल हानिया की शहादत पर तराना जारी कर दिया। तराना ईरान, फ़लस्तीन, तुर्की और कतर के मीडिया पर बैक वक्त जारी किया गया। हमास ने याह्या सिनवार को इस्माइल हानिया की जगह नया लीडर मुकर्रर कर दिया। याह्या सिनवार तहरीक के सियासी ब्यूरो के सरबराह होंगे। गाज़ा में इसराइली बमबारी से मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फौज का मकबूजा मगरिबी किनारे के शहर कलकलिया पर धावा छापों और फ़ज़ाई हमलों में 12 फ़लस्तीनी शहीद हुए। छापे के दौरान इसराइली फौज की जानिब से 1 फ़लस्तीनी शहीद, 3 नौजवान जख्मी। दूसरी जानिब हमास ने जनूबी रफ़ा शहर में इसराइली टैंकों को रॉकेटों और बमों से निशाना बनाया। अमरीकी एहलकारों पर मशरक़ी वस्ता में हमले किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने खबरदार कर दिया। पेंटागन ब्रीफिंग में कहा कि यकीन है कि इराक में अमरीकी फौजियों पर हमले के पीछे ईरानी हिमायत याफ्ता अस्करियत पसंदों का हाथ था। गुज़िश्ता रोज़ इराक की अल असद एयरबेस पर रॉकेट में मुतादिद अमरीकी एहलकार जख्मी हुए। बरतानिया में हुकूमत की फिसादियों के खिलाफ तेज तर इकदाम। हंगामी कोबरा मीटिंग में तय की गई नई हिकमत अमली के तहत एक्शन शुरू। फसादात में मुलविस 400 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। 100 से ज़ायद पर फर्द जुर्म भी आयद कर दी गई। वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने खबरदार किया कि गिरफ्तार होने वाले अफराद को रिमांड पर रखा जाएगा। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 17 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद क़यादत करेंगे। शाहीन शाह आफरीदी की जगह सऊद शकील नायब कप्तान मुकर्रर। नसीम शाह की वापसी। बांग्लादेश की टीम 2 टेस्ट की सीरीज के लिए 17 अगस्त को पाकिस्तान पहुंचेगी। हो गए हैं, मेरे माउंटेनियरिंग बूट्स नहीं रिलीज कर रहे लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कस्टम से, और जब मैं मांगती हूँ तो मुझे 50,000 का बिल पकड़ा देते हैं कि स्टोर का किराया। तो स्टोर में आपने मेरी चीज मेरी मर्जी से रखी हुई है, जो मैं उसका किराया पे करूँ, मैं क्यों दूं 50,000? मुल्क में खेलों की आदम सरपरस्ती और खिलाड़ियों की मेहनत से खिलवाड़। पाकिस्तानी को पैमा। समर खान को मारूफ ब्रांड की जानिब से भिजवाए जाने वाले पहाड़ी जूते मुबीना तौर पर कस्टम ने जबरदस्ती और गैर कानूनी तौर पर कब्जे में लेकर वेयर हाउस में रख दिए। हुकाम वेयर हाउस के किराए के नाम पर समर खान से भारी फीस का मुतालबा करते रहे। समर खान की वज़ीर आला पंजाब समेत दीगर हुकाम से अपील लाहौर कस्टम पर बरस पड़ी। कहती है कि अगर खिलाड़ी अपनी मेहनत से अपना मकाम बना रहे हैं तो कम अज़ कम इनकी राह में मुश्किलात पैदा ना की जाए।
पेरिस ओलंपिक्स में तमगों की दौड़, अमेरिका 24 तलाई तमगों के साथ सबसे आगे। मजमूई तमगों की तादाद 86 हो गई। चीन की 22 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरी पोजीशन, ऑस्ट्रेलिया ने 14 गोल्ड मेडल्स के साथ मेजबान फ्रांस से तीसरी पोजीशन हथिया ली। ओलंपिक में नई तारीख रकम, मुसलसल 5 ओलंपिक के एक ही इवेंट में तलाई तमगा जीतने वाले पहले एथलीट बन गए। अमेरिका के कोल हॉकर ने गुज़िश्ता वर्ल्ड चैंपियन को आउटक्लास करते हुए तलाई तमगा जीत लिया। अल जज़ार की रेसलर ने बॉक्सिंग फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। बेटी को अगवाकारों के चुंगल से छुड़ाने का मिशन, जिंदगी की बाजी लगा देने वाली बहादुर मां की कहानी। एक्शन से भरपूर हॉलीवुड मूवी पैराडॉक्स इफेक्ट्स का ट्रेलर जारी। फिल्म 24 सितंबर को रिलीज की जाएगी। और समुद्री के कारीगर का वतन अजीज से मोहब्बत का अनोखा अंदाज। कारीगर मोहम्मद अशरफ ने लकड़ी की मदद से मज़ार का मीनार पाकिस्तान और बाब खैबर के मॉडल तैयार कर लिए। शहरी भी मॉडल देखकर खूब दिलचस्पी लेने लगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।